मोदी का दक्षिण अभियान, क्या टीएन केरल में डीएमके लेफ्ट के किले ढहेंगे? मोदी ने तमिलनाडु और केरल में सनातन की बात की, दोनों जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके बाद भी मोदी के आत्मविश्वास का राज क्या है? तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। मोदी ने कहा कि केरल को तो ईश्वर का घर, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने केरल को लूट, भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की चोरी का अड्डा बना दिया। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने मंदिर को तो छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान की मूर्तियों का सोना तक चुरा लिया। इसलिए अब केरल से एलडीएफ और यूडीएफ की विदाई जरूरी है। भगवान की मूर्तियों से सोना चुराने वालों को जेल भेजने का वक्त आ गया है। मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भी यही हाल है। खुद को तमिल संस्कृति का रक्षक बताने वाली डीएमके वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में भगवान मुरुगन के मंदिर में दीप प्रज्वलन का विरोध करती है, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करती है। तमिल संस्कृति के विरोधियों को भी अब सत्ता में रहने का हक नहीं है। मोदी ने तमिलनाडु और केरल में सनातन की बात की, दोनों जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। बीजेपी दोनों राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी भी नहीं है। इसके बाद भी मोदी के आत्मविश्वास का राज क्या है? दोनों राज्यों में बीजेपी की रणनीति क्या है? मोदी की रैलियों में मंच पर जो नेता दिखे, उससे भविष्य की राजनीति के कुछ संकेत मिले हैं। चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर चेंगलपेट में मोदी की रैली हुई। इस रैली में जुटी भीड़ को देखकर दक्षिण की सियासत के बड़े जानकार भी हैरान हैं। दावा किया गया कि मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। लोगों की संख्या और पब्लिक का जोश देखकर मोदी भी हैरान थे। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही इतने भारी समर्थन के लिए सिर झुकाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मोदी के साथ मंच पर एआईडीएमके समेत उन सभी 10 पार्टियों के नेता मौजूद थे जो एनडीए का हिस्सा हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिछले 3 दिन से चेन्नई में थे और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की जो कोशिश की, उसका असर आज मोदी की रैली में दिखा। कुछ ही दिन पहले फिर से एनडीए में शामिल हुए एआईडीएमके के पूर्व सीएम पलानीस्वामी, एएमएमके पार्टी के टीटीवी दिनकरन, पीएमके के अंबुमणि रामदास, तमिल मानिला कांग्रेस के जीके वासन भी मोदी के साथ मंच पर थे। चेंगलपेट में मोदी के साथ मंच पर एनडीए के जो नेता दिखे, वो बीजेपी की चुनावी रणनीति का इशारा है।